हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्तम गुप्ता आप सभी को इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भारत के राष्ट्रध्वज के बारे में और इसके महत्व के बारे में समझने वाले हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी देखेंगे और इससे रिलेटेड पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को भी देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को पूछता है। ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पर है कि संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। तो क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था। तो 22 जुलाई 1947 को। अब दोस्तों संविधान सभा का बात है तो संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं कि राष्ट्रध्वज सर्वप्रथम विदेश में फहराने का कार्य किसने किया था। तो मैडम भिखाजी कामा ने किया था। किसने? भिखाजी कामा ने। और नेक्स्ट देखते हैं कि पहली बार विदेश में झंडा फहराने वाली पारसी महिला मैडम भिखाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 ईस्वी में फहराया था। दोस्तों ये ईस्वी हम लोगों को याद रखना है और इस महिला का नाम मैडम भिखाजी कामा का नाम याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोगों को। भारत में तिरंगा का निर्माण, जो हम लोगों का भारतीय तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है, उसका निर्माण पिंगली वेंकैया ने किए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पिछले एग्जाम में पूछ चुका है कि राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया था। तो पिंगली वेंकैया ने। अब वेंकैया ने हरा रंग तथा भगवा रंग जैसे दो रंगों को समायोजन किया था और तो उन्होंने दो रंगों का समायोजन किया था। कौन कौन? हरा रंग और भगवा रंग। सफ़ेद रंग को बीच में गांधी जी के निर्देशानुसार लाया गया था। तो याद रखिएगा कि वेंकैया ने हरा रंग और भगवा रंग का समायोजन किया था और सफ़ेद रंग को गांधी जी के निर्देशानुसार लाया गया था उसमें। तो सबसे ऊपर भगवा रंग है, यानी कि जिसको केसरिया रंग भी कहते हैं। भगवा रंग, केसरिया रंग, जो त्याग तथा बलिदान का प्रतीक है। और बीच में सफ़ेद रंग है जो सच्चाई का प्रतीक है। और नेक्स्ट है कि अशोक चक्र। अशोक चक्र के बारे में हम लोग जानते हैं कि अशोक के जितना भी शिलालेख है उस पर अशोक चक्र को चिन्हित किया गया और उसी अशोक चक्र को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। दोस्तों अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। यह भी पूछता है कि अशोक चक्र में कितने तीलियां हैं। तो 24 तीलियां हैं, याद रखना है। ये क्या प्रदर्शित करता है। तो मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है। जैसे पहली तीली है संयम, यानी कि संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। और दूसरी तीली आरोग्य, यानी कि निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तो इसी तरह से और बाकी सब है, जो कि ये काफ़ी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिख दिए या जानकारी के लिए याद रखिएगा। और अशोक चक्र किसका प्रतीक है। तो न्याय का प्रतीक है। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है कि हरा रंग किसका प्रतीक है। तो हरियाली का प्रतीक है। झंडा आदेश देता है, क्या आदेश देता है। तो आगे बढ़ो और प्रगति करो।
तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि झंडा राष्ट्रीय ध्वज यानी कि क्या आदेश देता है। तो आदेश देता है कि आगे बढ़ो और प्रगति करो। राष्ट्रीय ध्वज सुबह के समय में फहराया जाता है। तो वैसे भी क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया जाता है, तो सुबह में। दोस्तों नेक्स्ट है, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने नवीन जिंदल प्रकरण यानी कि नवीन जिंदल समिति में निर्णय लिया कि प्रत्येक भारतीय नागरिक अपने मौलिक अधिकार की हैसियत से संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत झंडोत्तोलन कर सकते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा कि किस अनुच्छेद के तहत कोई भी भारतीय नागरिक झंडोत्तोलन कर सकते हैं, तो 19(1) के तहत। दोस्तों यहाँ पर मौलिक अधिकार की बात है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो भाग 3 में इसका वर्णित है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। मूलतः इस मौलिक अधिकारों की संख्या मूल संविधान में 8 थी, अब जो वर्तमान में 7 है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। अब उसको अनुच्छेद 300 के क में कानूनी अधिकार के तहत रखा गया है। दोस्तों नेक्स्ट है कि राष्ट्र ध्वज के लिए झंडा गीत यानी कि हम लोगों का झंडा गीत क्या है, तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि झंडा गीत क्या है, तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्यामलाल गुप्ता ने किए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट ये होने वाला है, तो ऐसे याद रखिएगा कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निधन हो जाता है तो भारत का राष्ट्र ध्वज कितने दिनों के लिए झुका दिया जाता है, तो भारत का राष्ट्र ध्वज 12 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। और यही भूतपूर्व राष्ट्रपति और भूतपूर्व उपराष्ट्रपति या भूतपूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो जाता है तो राष्ट्र ध्वज को 7 दिनों के लिए। तो ऐसे याद रखना है कि वर्तमान में जो हम लोगों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के किसी का भी निधन होता है तो राष्ट्र ध्वज को 12 दिन के लिए, और जो भूतपूर्व यानी कि पूर्व में जो राष्ट्रपति हैं उनका निधन होता है तो 7 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट है कि राष्ट्रगान। राष्ट्रगान के बारे में जानते हैं कि क्या है। राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने दिल्ली दरबार 1911 में जॉर्ज पंचम के आगमन पर स्वागत गान के रूप में राष्ट्रगान की रचना की थी। तो दोस्तों नेक्स्ट है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने, यानी कि ये डेट याद रखना है दोस्तों कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। डेट महत्वपूर्ण है, डेट ही पूछता है। दोस्तों नेक्स्ट है कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सर्व को झंडा तोलन किए थे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के समय किसने झंडा तोलन किए थे, झंडा फहराए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है, तो से क्वेश्चन पूछता है कि कितने समय का राष्ट्रगान को गाने में लगता है, तो 52 सेकेंड का। दोस्तों नेक्स्ट है कि 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन किया गया, यानी कि बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 ईस्वी में हुआ था। तो जो बंगाल विभाजन किया गया तो हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर की रचना अमार सुनार बांग्ला गाया गया, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है और इसकी रचना किसने की थी, तो
और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला है और इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। राष्ट्रगान को अंग्रेजी रूपांतरण वर्ष 1919 ईस्वी में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। दोस्तों तो ऐसे याद रखना है कि अंग्रेजी रूपांतरण किसने किया था और किस नाम से किया गया था, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से, और रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। और हिंदी इसका रूपांतरण किसने किए थे, रविंद्रनाथ टैगोर ही ने किए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ही ने किए थे 1912 ईस्वी में अपने पुस्तक तत्वबोधिनी पुस्तक में किए थे। भारत भाग्य विधाता के नाम से, शीर्षक के नाम से किए थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि राष्ट्रगान की रचना मूलतः बांग्ला भाषा में हुई थी। दोस्तों जब इसकी रचना हुई थी तो सर्वप्रथम बांग्ला भाषा में हुई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसको 24 जनवरी 1950 में मान्यता दिया, तो उस समय हिंदी उसके संस्करण को मान्यता दिया था, जो कि तत्वबोधिनी 1912 में तत्वबोधिनी पुस्तक में भारत भाग्य विधाता शीर्षक के नाम से प्रकाशित डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। दोस्तों नेक्स्ट है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि हम लोगों का राष्ट्रगीत क्या है, तो वंदे मातरम है। एक मिनट दोस्तों, वंदे मातरम इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ में की गई थी। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है कि आनंद मठ की रचना किसने किए थे, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम का गठन किस पुस्तक में किया गया था, रचित किया गया था, तो आनंद मठ में। ऐसे पूछता है। आनंद मठ बंगाली भाषा का एक उपन्यास है। तो ऐसे भी याद रखिएगा कि आनंद मठ क्या है, तो बंगाली भाषा का एक उपन्यास है। वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने किया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये सब टोटल इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रगीत की अवधि क्या है, तो इसकी अवधि 65 सेकेंड है। तो दोस्तों इसकी अवधि को भी याद रखना है। वंदे मातरम की रचना संस्कृत में किया गया था। दोस्तों आनंद मठ बंगाली भाषा का एक उपन्यास है, लेकिन वंदे मातरम की रचना संस्कृत में सर्वप्रथम किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि वंदे मातरम का अंग्रेजी रूपांतरण किसने किया था, अरविंद घोष ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि वंदे मातरम का अंग्रेजी रूपांतरण किसने किया था, तो अरविंद घोष ने। और अरविंद घोष से एक और क्वेश्चन रिलेटेड है कि ओरविले आश्रम जो कि पुडुचेरी में स्थित है, की स्थापना अरविंद घोष ने किए थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकार किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि किस वर्ष राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकार किया गया है, तो 22 मार्च 1957 को, जो शक संवत यानी कि 78 ईसा पूर्व पर आधारित है। शक संवत का शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क के समय किया गया था। इस पंचांग के अनुसार भारत का प्रथम महीना चैत है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, और अंतिम महीना फागुन है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोगों को याद रखना है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 58 ईसा पूर्व में। और गुप्त संवत जो कि गुप्त काल के समय इसकी स्थापना की गई थी, तो गुप्त संवत की शुरुआत 320 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो ये सत्यमेव जयते है। अब राष्ट्रीय नदी, दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय नदी हम लोगों का क्या है, तो गंगा नदी, ये सब कोई जानते हैं। लेकिन इससे एक और क्वेश्चन पूछता है ना कि राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को
कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो 4 नवंबर 2008 को। कब? 4 नवंबर 2008 को मनमोहन सिंह, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह की सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, जो कि मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे थे। तो उसी बीच 4 नवंबर 2008 को मनमोहन सिंह की सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। अब ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, अगला देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय विरासत, पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? तो हम लोगों को टिक करना पड़ेगा हाथी। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि इसको राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित कब किया गया था? तो ये भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के शासनकाल में 22 अक्टूबर 2010 को घोषित किया गया था। तो कब? 22 अक्टूबर 2010 को घोषित किया गया था। तो ऐसे डेट को आपको लोगों को याद रखना है और आगे आने वाले सभी एग्जामों में ये पूछेगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जो गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कब? 5 अक्टूबर 2009 को, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा ही घोषित किया गया था। तो दोस्तों इस तरह से आज का टॉपिक हम लोग ख़त्म कर दिए। तो इस तरह से आप लोगों को पढ़ना है और जो भी आपको लगे कि नया क्वेश्चन है, कुछ सीखने को मिला, तो उसको आप लोगों को नोट डाउन कॉपी में कर लेना है और इसी तरह से रोज़ आप लोग करते रहिए। हम जो भी वीडियो डालेंगे वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और एग्ज़ाम को देखते के सिलेबस को देखते हुए ही हम इस वीडियो को बनाते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे उत्साहित हों और इसी तरह का वीडियो और हम बनाएं, ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोगों नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।